Hello friends, I am Rinku and welcome to our channel Tricky Study for You। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं जेपीएससी का कंप्लीट कोर्स करवा रही हूँ और आज का क्लास है मेरा जेपीएससी से संबंधित 5वां क्लास है। मैंने जेपीएससी से रिलेटेड 4th वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यह मेरा 5वां क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मुंडा मान की शासन व्यवस्था को हो जनजाति की शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, चूँकि मुंडा मान की शासन व्यवस्था के अंतर्गत हो जनजाति का शासन व्यवस्था आता है। देखते हैं, हो जनजाति जो है वो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है और प्रजाति दृष्टि से इनको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह में रखा गया है। ठीक है, झारखंड में इसका जो मुख्य रूप से निवास स्थल है वह है कोल्हान प्रमंडल और हो जनजाति की जो भाषा है वह हो है। ठीक है, और इसके भाषा को ही होड़को भी कहा जाता है। इसका समाज मातृसत्तात्मक था, किंतु वर्तमान में पितृसत्तात्मक हो गया है। इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, यानी कि एक ही गोत्र में विवाह वंचित है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। ठीक है, और हो जनजाति में 80 से अधिक गोत्र पाए जाते हैं। साथ ही साथ बहुविवाह की प्रथा भी हो जनजाति में देखने को मिलती है। एंड ममेरे भाई तथा बहन में विवाह की प्राथमिकता दी जाती है। एंड हो जनजाति में जो श्रेष्ठ विवाह है वो है आदि विवाह। ठीक है, श्रेष्ठ विवाह है आदि विवाह और इसके ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। ठीक है, हो जनजाति की जो ग्राम पंचायत है उसको पीड़ कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। तो सबसे पहले देखते हैं युवा गृह। तो हो जनजाति के जो युवा गृह होता है, युवा गृह अर्थात जहाँ की बच्चे पढ़ने जाते हैं। ठीक है, जहाँ बच्चा पढ़ने जाते हैं, अपनी संस्कृति को अर्जन करने जाते हैं। ठीक है, तो उसी को युवा गृह कहते हैं। युवा गृह को हो जनजाति में क्या बोला जाता है, तो गीती ओड़ा कहा जाता है, गीती ओड़ा या गीती आरा। और इसके ग्राम प्रधान को मुंडा कहा जाता है और इस मुंडा के जो सहायक होते हैं उसको डाकुआ कहा जाता है। ठीक है, एंड 5 से 10 गांव या किसी पुस्तक में 7 से 12 गांव दिया हुआ रहता है। ठीक है, किसी बुक में 5 से 10, किसी में 7 से 11। इन गांवों के समूह को पीड़ या परहा कहते हैं। ठीक है, इन गांवों के समूह को पीड़ या परहा कहते हैं और इसके जो प्रधान होते हैं उनको मानकी कहा जाता है। पीड़ का जो न्यायिक प्रधान होता है उसको पीड़ पंच कहा जाता है एंड जो धार्मिक प्रधान होता है उसको देवरी कहा जाता है। ठीक है, गांव के धार्मिक प्रधान को देवरी कहा जाता है। हो जनजाति की शासन प्रणाली में लघु प्रजातंत्र की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, किस चीज़ की झलक देखने को मिलती है, तो प्रजातंत्र की, यानी कि प्रजा द्वारा शासन व्यवस्था। कई गाँवों को मिलाकर अंतर्ग्रामीय पंचायत बनती है जिसको पीड़, पीर या परहा कहते हैं। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात हो जनजाति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात वे कोल्हान क्षेत्र को बंगाल का जिला घोषित कर दिया, यानी कि अंग्रेज जब झारखंड में आते हैं तो क्या करते हैं, वो कोल्हान क्षेत्र को बंगाल का जिला घोषित कर देते हैं तथा वहाँ से मनमानी कर की वसूली करने लगते हैं और इसका विरोध में हो जनजाति द्वारा 1830 से 32 ईस्वी में विद्रोह होता है। ठीक है, जिसको कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह के दमन हेतु कंपनी और जनजातियों के बीच समझौता हुआ। परिणाम स्वरूप 1837 ईस्वी में विल्किंसन रूल बना। आगे पढ़ेंगे हम लोग विल्किंसन रूल के बारे में। कमिश्नर थॉमस विल्किंसन ने 1837 ईस्वी में कोल्हान के सभी मुंडा यानी कि ग्राम प्रधान को अपने राजगांव का राजा घोषित कर दिया तथा मानकी और मुंडा का पद वंशानुगत कर दिया। देखते हैं विल्किंसन रूल क्या है। तो कैप्टन थॉमस विल्किंसन द्वारा कुल 32 प्रावधान शामिल कर तत्कालीन बंगाल गवर्नर से अनुमोदित कराकर कोल्हान क्षेत्र में लागू करा दिया। विल्किंसन रूल में कोल्हान में प्रचलित दंड प्रणाली,
संस्कृति की परंपराओं तथा नई कर प्रणाली को लेखबद्ध किया गया। साथ ही छोटे मोटे आपराधिक मामलों को भी इसमें शामिल किया गया। इस विल्किंसन रूल के तहत जिस मामले को मुंडा नहीं सुलझा पाते थे, उस मामलों का निपटारा मानकी को करना होता था। जहां मुंडा को न्याय प्रणाली का सुनिश्चित ज्ञान था और आम जनता को मुंडा पर विश्वास था, वहाँ विल्किंसन रूल काफ़ी सफल रहा। ठीक है, विल्किंसन रूल के अंतर्गत हत्या और डकैती को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, यानी कि विल्किंसन रूल के अंतर्गत जो हत्या और डकैती जैसे मामले थे उनको इसमें शामिल नहीं किया गया और वहाँ के जितने भी छोटे मोटे अपराध हो गया, चोरी हो गया, विवाह संबंधी समस्या हो गई, इन सभी को सुलझाने का कार्य विल्किंसन रूल के तहत दिया गया। ठीक है, इसी में वहाँ की जो तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर थे उन्होंने लिखा है, कोल्हान के लोगों को लड़ाई से नहीं जीता जा सकता है, सहमति के रास्ते से ही कुछ हो सकता है। तभी विल्किंसन कानून के माध्यम से अंग्रेजों ने संधि की और उनकी शासन प्रणाली को मान्यता दी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।